नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या यह सच में काम करता है या नहीं करता, और काम करता है तो फिर कैसे काम करता है, और क्या हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहिए या फिर नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम सब कुछ पा सकते हैं, जिसे अगर हमने समझ लिया और अच्छे से यूज करना सीख लिया तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कई वीडियोस में दावा किया जाता है, कई लोग इस चीज़ को मानते हैं और वो इस चीज़ का दावा करते हैं। उनके अनुसार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर विचार, खुशी, आत्मविश्वास, पैसा, गाड़ी, घर सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं? ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस में ये दावा किया जाता है कि आप सिर्फ सोचकर सब कुछ पा सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ सोचना होता है और आपको सब कुछ मिलने लग जाता है। लेकिन ये उस तरह से काम नहीं करता जिस तरीके से वीडियोस में दावा किया जाता है। तो अगला सवाल ये है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? अगर आप मेरा जवाब जानना चाहते हैं तो हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग कहते हैं या फिर जितना हमने सोचा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लिमिट पर काम करता है। अगर आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी है लेकिन आपका जो स्तर है वो बहुत निम्न है, यानी कि आप जिस भी स्थिति में अभी हैं उस स्थिति के अनुसार अगर आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए शायद काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लिमिट में रहकर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर हम देखें तो 100% काम करता है। लेकिन अगर हम बाहरी चीज़ों पे देखें, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो हमारी बॉडी से नहीं जुड़ी हुई है, जो हमारे विचारों से नहीं जुड़ी हुई है, जो हमें बाहरी सुख, शांति या फिर खुशी देती है, उन चीज़ों को पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है वो हम इस अगले पार्ट में सीख रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है और इससे हमारे लिए समझना भी बहुत आसान है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम रेडियो पर FM सुनते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जब हम 97 FM लगाते हैं तो उसमें वही चीज़ें हमें सुनाई देती है जो 97 FM पर चल रही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 97 FM जब हम लगाते हैं तो वहाँ से एक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है और वो फ्रीक्वेंसी 97 FM के रेडियो स्टेशन से जाकर मैच करती है और हमें वही मिलता है जो 97 FM पर प्रसारित किया जाता है। वैसे ही हमारे मोबाइल भी काम करते हैं, वैसे ही हमारा टीवी भी काम करता है और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा मस्तिष्क भी काम करता है। हमारा मस्तिष्क जो है वो भी हमारे विचारों के लिए एक वेव, एक वाइब्रेशन या यूं कहे कि एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। हर एक विचार का एक अलग फ्रीक्वेंसी, और उस विचार की फ्रीक्वेंसी दूसरे इंसान के लिए भी सेम रहेगी और हमारे लिए भी सेम रहेगी, बशर्ते हमारे विचार सेम होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं खुश रहना चाहता हूँ और अगर एक और व्यक्ति कहे कि मैं भी खुश रहना चाहता हूँ तो दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होगी। लेकिन अगर एक ये कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ और एक कहे कि मैं खुश हूँ तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर सकती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो चीज़ें आपके समान हैं या फिर जो चीज़ें आपके विचारों के समान हैं। तो आपके विचार जो हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि आप किन चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अगर आप हर वक्त आपके विचारों का दोहराव ऐसा रहता है कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं कमज़ोर हूँ, तो आप धीरे धीरे आपकी फिजिकल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होना लग जाएगी। आपकी बॉडी पर वो दिखने लग जाएगा, आप बीमार होने लगेंगे, आप कमज़ोर होने लगेंगे और ये सच में होगा। लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि आज आपने सोचा और कल ही हो गया या फिर अगले ही पल हो गया, नहीं। ये विचारों का दोहराव अगर 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना रेगुलर चलता है, तभी इस तरीके का ये काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खुश हूँ और यही विचार बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, कई दिनों तक लगातार ये दिमाग में आपके चल रहे हैं, तो सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। वो उन चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा जो आपको खुशी दे सकती है। उस तरह के विचार और इमोशंस आपके अंदर पैदा करेगा जिनसे आपको खुशी मिलती है। आपको वो एक्टिविटीज़ करने के लिए मजबूर करेगा या फिर प्रेरित करेगा जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। लेकिन ये तो हुआ फिजिकल और साइकोलॉजिकल तरीके के ऊपर। अगर हम बात करें कि पैसों के ऊपर, यानी कि अगर हमको पैसा चाहिए या फिर हमको गाड़ी चाहिए या फिर घर चाहिए जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो क्या उसके लिए अगर हम मैनिफेस्ट करें तो वो हमको मिल सकता है? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके क्या हम उन्हें पा सकते हैं? तो शायद इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे कि हम पैसों का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, अभी अगर हम बात करें कि आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया हो या फिर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, तो शायद ये आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि इसके लिए आपका दिमाग ऐसी फ्रीक्वेंसी तो रिलीज करेगा कि आपके पास 1 लाख रुपया या फिर 1 करोड़ रुपया हो, लेकिन इसमें फिर आपके अंदर लालच की भावना भी पैदा करेगा, आपकी सोचने समझने की और निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म करेगा। और वो ऐसे लोगों से जाके मिलवाएगा आपसे जो आपको 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि आपको गलत काम करना पड़े, आपको इलीगल एक्शन लेने पड़े, जो कि आपको बाद में जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप सही से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज से, तो आज अगर आप 1 भी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप 1000 रुपए के लिए मैनिफेस्ट करें। तो यहाँ पे आपका दिमाग आपको 1000 रुपए कमाने के लिए प्रेरित करेगा, नए नए आइडिया देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप ये कमा सकते हैं। आपके लिए 1000 कमाना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है कि आपको एक सही दिशा में ले जाने की, और आपको वो सही दिशा में ले जाएगा। आप सही काम करेंगे और आप पैसा कमा लेंगे। उसके बाद में जब आप 1000 रुपए के इस लक्ष्य को अचीव कर लें तो आप 10,000 को मैनिफेस्ट करें, उसके बाद आप 50,000 या 1 लाख को मैनिफेस्ट करें, फिर 10 लाख को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। अब ये मिलेगी कैसे? क्या होता है कि ब्रह्मांड के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी को पहचाना जाता है, ना कि आप क्या बोलते हैं और आपकी भाषा को नहीं पहचाना जाता। ये ब्रह्मांड जो है वो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी को पहचानता है। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो चीज़ चलायमान है या फिर जो गतिमान है या फिर जो वाइब्रेशन करते हैं, उस चीज़ से एक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और वही फ्रीक्वेंसी आपके विचारों से आपका मस्तिष्क भी रिलीज करता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी उसी सेम चीज़ से मिल जाती है तो वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है और आप उसे पाने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो सिंपल सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है कि आप क्या फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लिमिट में रह के मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप भावनाओं में बहकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसा आपको मिलने लगेगा, वैसे आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन याद रखें कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको ऐसे ही नहीं मिल सकती। ये आपके मानसिकता को, आपकी माइंडसेट को तो बदल सकता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं कर सकता। इसलिए चमत्कार की उम्मीद रखे बिना आप मेहनत पर भरोसा करें कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका दिमाग आपके लिए नए आइडियाज़ तो जनरेट करेगा, लेकिन उन पर चलना आपको होगा, उन आइडियाज़ को हकीकत में आपको बदलना होगा, उनके लिए काम करने में आपको ये प्रेरित करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि जो लक्ष्य आप 1 साल में अचीव करते हैं वही लक्ष्य आप 6 महीने में अचीव कर लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज यही होता है। आई होप कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वीडियो, ये जो जानकारी है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर हम इसको डीपली समझने की कोशिश करें तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता, और ना ही इस चीज़ में इतना ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको एक बाहरी तौर पर समझ चुके हैं।
अगर हम इसकी डीप नॉलेज लेने की बजाय इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें तो शायद हमको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे और हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। और इसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आपके क्या सवाल हैं, आपके क्या डाउट्स हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उनके ऊपर भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकें और वीडियोस बना सकें, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने बनी ना रहे और उन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए। सो ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल लोकोसेल्फ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।